तारीख थी 15 जून 2026। दाबुला स्टेडियम श्रीलंका में भारत ए और श्रीलंका ए के बीच सुपर ओवर का सस्पेंस खत्म हो चुका था। भारत मैच हार चुका था। क्रिकेट देखते हुए इतने साल हो गए। स्ट्राइक रेट यार 324 इंडिया का प्रोजेक्टेड क्या बात है, कांग्रेचुलेशन भाईजान। आज तो वाकई में हम भी नहीं मान रहे। 11 बॉलों पे 50 रन्स। पंद्रह साल का एक बच्चा जिसका सपना अभी अभी टूटा था, भारी कदमों से पेविलियन लौट रहा था, लेकिन तभी खेल भावना को शर्मसार करते हुए श्रीलंकाई खिलाड़ी विसेन हल्लामले उसके करीब आता है और ताली बजाकर चीखता है कि मैच खत्म हो चुका है, अब अपने घर जाओ। वैसे ही हार का गम और ऊपर से यह सरेआम अपमान 15 साल के उस युवा शेर का खून खोल उठा। मैदान पर धक्का मुक्की हुई, बवाल हुआ और उस रात वो लड़का सोया नहीं। कमरे के सन्नाटे में वैभव पूरी तरह टूट चुके थे। समझ नहीं आ रहा था कि इस अपमान का जवाब कैसे दें। गाली का जवाब गाली से दें या बल्ले से। अभी उनके मन में सचिन तेंदुलकर के संघर्ष की वो कहानियां भड़क उठी। उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था कि तेंदुलकर के पद चिन्हों पर चलने वाले इन परिस्थितियों से नहीं घबराते। वैभव बचपन से सचिन को अपना भगवान मानते थे और उस मुश्किल रात में वैभव के दिमाग में साल 1999 की वो खौफनाक रात घूम रही थी। पेशावर का मैदान, जहां पाकिस्तान के जादू स्पिनर अब्दुल कादिर ने 16 साल के सचिन को चिढ़ाते हुए कहा था कि बच्चे, दम है तो मुझे एक छक्का मार कर दिखाओ। सचिन ने तब गाली नहीं दी, उन्होंने मुस्कुराकर हेलमेट ठीक किया और अब्दुल कादिर के एक ही ओवर में 4 खूंखार छक्के और एक चौके की मदद से 28 रन कूट दिए। अपमान का बदला पूरी क्लास के साथ। उनकी माइंड तो पता नहीं फाकी क्या खा रही है। अभिषेक छक्के पे छक्का, वैभव छक्के पे छक्का, ईशान किशन छक्के पे छक्का। उनके पास इतने बैटर्स हैं कि टीम में जगह कम पड़ गई। जो हमारे पास हर जगह खाली है, लेकिन हमारे पास बैट्समैन हमें नजर ही। वैभव ने बिस्तर से उठकर अपना बल्ला उठाया, उसकी तरफ देखा और मन ही मन कहा कि जब मेरे भगवान नहीं डरे तो मैं क्यों डरूं। और फिर आया फाइनल का महामंच। श्रीलंका की टीम सोच रही थी कि भारतीय लड़का डरा हुआ होगा, लेकिन क्रीज पर जो उतरा वो लड़का नहीं, साक्षात काल था काल। तोड़ूंगा उसने, ऐसा तोड़ा मुंह के। अब तक श्रीलंकन जो बैटिंग बॉलिंग लाइनअप है वो भाई घुटनों में सर दे दे के रो रही है कि भाई हम पिछले मैच में इससे लड़ क्यों पड़े। इससे अच्छा था कि हम वैसे ही पांव पकड़ के माफी मांग लेते। भाई आप 15 साल के हो, लेकिन हमारे अब्बू, आप हमारे बाप हो। आपने जिस तरह श्रीलंका गेंदबाजों ने डराने के लिए पहली गेंद बाउंसर फेंकी। वैभव ने उसे उड़ाकर सीधे स्टेडियम के पार पहुंचा दिया। इसके बाद जो हुआ उसे श्रीलंका के इतिहास में वैभव कांड के नाम से याद रखा जाएगा। तबाही, बर्बादी, गेंदबाजों का सरेआम कत्लेआम। मात्र 11 गेंदें और ठोक दिया लिस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक। कुल 29 गेंद खेली, 11 खूंखार छक्के जड़े। 29 गेंदों में 94 रन बनाकर श्रीलंका के पूरे बॉलिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ा दी। रिजवान कह रहे हैं ये यही क्रिकेट खेल रहा है, ये तो रियल क्रिकेट ही नहीं है, ये तो वीडियो गेम खेल रहा है। और भाई इंडियन फैंस, भाई आपको मैं कंग्रेचुलेट आज करना चाहूंगा। जो टैलेंट आपने प्रोड्यूस कर दिया, जो निकाल दिया, ऐसा टैलेंट दुनिया नहीं निकाल सकती। भाई 11 बॉलों के ऊपर 50 रन, एक भी बॉल डॉट नहीं करी जा रहा, छक्के मारी जा रहा है। 88 रन जस्ट बाउंड्री से आए हैं, 48 रन छक्कों से आए हैं, 40 रन चौकों से आए हैं। 88 टोटल कर गया, सिर्फ 6 जिसमें से 2 डबल है, 2 सिंगल है। ये कौन सी क्रिकेट चल रही है? 94 रनों की इस जादुई पारी से वैभव ने पूरे श्रीलंका को चीख चीख कर बता दिया क्या है श्रीलंका वालों, सुन लो, हम यहाँ खौफ खाने नहीं, खौफ पैदा करने आए हैं। जो श्रीलंकाई खिलाड़ी कुछ दिन पहले वैभव को घर जाने का ताना मार रही थी, इस तबाही को देखकर वे खुद घुटनों की बल आ गई। मैच के बाद खुद दौड़कर आए और इस 15 साल के लड़के के सामने हाथ मिलाने को मजबूर हो गए। क्रिकेट की दुनिया ने जब अपमान के बदले का यह खौफनाक रूप देखा तो हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था। क्रिकेट फैंस चिल्ला उठे, ये लड़का कोई आम खिलाड़ी नहीं, ये वो हिंदुस्तान का दूसरा सचिन तेंदुलकर है। बदला लो तो ऐसा लो कि इतिहास बन जाए। सलाम है वैभव सूर्यवंशी की इस जबरदस्त पारी को। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।